हेलो एवरीबॉडी, दिस इज एसके पांडे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न अड्डा। तो बच्चों, हम लोगों ने अभी तक देखा टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन के बारे में, ठीक है, जो कि हमारा एसएसटी क्लास 7 का ये एक चैप्टर है, ठीक है, टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन, ठीक है। इसके बारे में अभी तक हम लोगों ने सिर्फ जाना था कि इस चैप्टर को हम लोग कैसे कैसे पढ़ेंगे, मैंने किस बेसिस पे हम लोग जाने वाले हैं, पहले क्या पढ़ेंगे। मैंने शुरू में इसका एक कंटेंट बेसिक हमने दे चुके थे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे पहला टॉपिक जो है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर से हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो हमारा देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर हमारा एक आता है चोला डायनेस्टी, ठीक है। चोला डायनेस्टी को ही एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के लिए क्यों लिया गया, ठीक है। पहले तो ये टॉपिक हमारा हो जाएगा कि चोला डायनेस्टी को ही क्यों लिया गया, क्योंकि चोला डायनेस्टी का जो कैपिटल था वो थंजावुर। यहाँ पर जो भी कुछ हम लोग बात करेंगे वो थंजावुर को लेकर ही रिलेट करके समझेंगे, ठीक है। ये सब समझे कि ये थंजावुर जो है उसी के बारे में हम लोग जो भी करेंगे बातें करेंगे, ठीक है। तो ये चोला डायनेस्टी कैपिटल हुआ करता था। तो इससे पहले हम पढ़ चुके थे कि टाउन जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में आते हैं। जहाँ से ट्रेड होता है वो ट्रेडिंग टाउन हो गया, फिर टेम्पल टाउन हो गया, फिर दोनों को मिला के एक टाउन बनता है तो उसको ही बोलते हैं, कुछ बोला जाता है। तो ये आगे आने वाले समय हम कुछ समय में जानेंगे। देखिए, तो पहला इस थंजावुर को जानने का पहला मेन रीजन था कि ये एक पेरिनियल रिवर यहाँ से कावेरी, ठीक है, कावेरी नदी होकर गुजरती थी, ठीक है। ये जो कावेरी नदी है उस समय हमेशा बहती थी, यानी पेरिनियल थी, सालों साल ये बहा करती थी। लेकिन आजकल क्या है, आजकल पॉल्यूशन होने के कारण, इतना बहुत सारे डिस्टर्बेंस होने के कारण हमारे वायुमंडल में हम लोग इसको ये चारों महीने की हमेशा नहीं बहता है, ठीक है। लेकिन उस समय हमेशा बहा करता था। राजेश्वर टेम्पल बिल्ड बाय किंग राजराजा चोला, ठीक है। राजराजा चोला ने वहां पे एक राजराजेश्वर टेम्पल बनाया था, ठीक है, जिसको आगे चल के इसी को राजराजेश्वर टेम्पल को ही बोला गया है कुंजारा मल्लन राजराजेश्वर पेरुंथा चलन, ठीक है। ये इतना बड़ा नाम हुआ करता था उसका, उस टेम्पल का, लेकिन उसको शॉर्ट में राजराजेश्वर टेम्पल के नाम से हम लोग जाने, ठीक है। मैंने कि राजा अपने नाम को प्रचलित करने के लिए वो टेम्पल बनाया था, ठीक है। इसलिए वो उस समय ऐसा इसलिए टेम्पल को बनाया करते थे, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, अपना पावर दिखाने के लिए वो लोग टेम्पल बनाया करते थे। और अपना वो चाहते थे कि उनका नाम हमेशा इतिहास में लिया जाए, हिस्ट्री में उनका हमेशा नाम चलता रहे। इस कारण से वो भी अपना टेम्पल बनवाते थे या फिर फोर्ट बनवाते थे, कुछ बनवाते थे। तो वहाँ पर वो लोग अपनी जो भी कुछ होती थी अतिशुक्तियाँ लिखते थे, और या फिर लिखवाते थे। ऑटोबायोग्राफी लिखे तो उसमें भी लिख दिया अपना कुछ बारे में, या फिर किससे लिखवाए तो भी लिखे, ठीक है। या फिर कोई बनवाए मोनूमेंट बनाए तो उसमें भी टॉम के अंदर या फिर वॉल पर उन सब पे लिखवाते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि उनका नाम जो है इतिहास में हमेशा बना रहे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने कि नेक्स्ट पॉइंट जो हुआ यहाँ से, द टाउन पीपल्स आर प्रेज फॉर इट्स आर्किटेक्ट, जो भी यहाँ इतना बड़ा सा नाम है राजराजेश्वर पेरुंथा चलन, ठीक है, कार्व्ड हिज नेम ऑन द वॉल इनसाइड द मैसिव शिवलिंग। देखिए, आपको जब भी इसके बारे में थंजावुर के बारे में लिखने के लिए आएगा, ठीक है, जब भी आपको टॉपिक वाइज कोई पॉइंट को डील किया जाए तो उसको छोटा छोटा वीडियो, छोटा छोटा सेगमेंट में करके बनाने का मेन यही रीजन है कि आप जो भी टॉपिक पढ़ें, जो भी आप एक वीडियो देख रहे हैं, 10 मिनट का हो, 15 मिनट का, वो अच्छे से डील हो जाए, ठीक है। जिसके कारण आप एक मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर को इसको इस तरह समझ जाए कि अगला समय में आपको फिर देखना ही नहीं पड़े। बस एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बोलते हैं, आपके दिमाग में वो चीज आ जाए, हाँ, वहां से कावेरी नदी बहती थी, वहां थंजावुर के बारे में पढ़े थे हम लोग। थंजावुर एक टेम्पल टाउन के बारे में जाना जाता था। टेम्पल टाउन इसलिए क्योंकि वहां पर एक राजराजेश्वर टेम्पल हुआ करता था। वहां पर लोग टेम्पल विजिट के लिए जाते थे। टेम्पल के लिए धीरे धीरे वो फेमस हुआ था। टेम्पल के चलते वहां धीरे धीरे टाउन बसे। वो आगे हम समझाएंगे कैसे टेम्पल से वो धीरे धीरे टाउन बसा, कैसे कैसे वहां पे फिर लोग रहने लगे, ठीक है। ये जो थंजावुर था वो क्या चोला डायनेस्टी के अंडर आता था, ठीक है। तो ये सारी चीजें बातें सेगमेंट में बताने के बस एक ही मेन रीजन है, जो भी आप पढ़ें एक ही वीडियो में एक ही बार समझ जाएं सारी चीजें, और आपको आगे ज्यादा अपने टाइम वेस्ट नहीं करना पड़े, ठीक है। देखिए, और यहाँ पे देखिए एक टॉपिक यहाँ पर हमने लिखा है इनसाइड मैसिव शिवलिंग, ठीक है। वो राजा लोग जो थे, थंजावुर के जो राजा थे, राजराजेश्वर जो थे, वो जो थे राजा, वो अपना जो नाम लिखवाए थे वो मैसिव शिवलिंग के अंदर लिखवा दिए थे, ठीक है। शिवलिंग के अंदर लिखवाने का मेन रीजन था कि वही बता चुके हैं कि अपना नाम हिस्ट्री में
हमेशा अंकित रहे, इसलिए वो अपना नाम वहां पर मेंशन किए थे। ठीक है, बस ये चाहते थे कि उनका नाम हमेशा बना रहे। देखिए, बिसाइड द टेम्पल देर आर प्लेस विथ मंडपास। ठीक है, मंडपास एंड पेवेलियंस। ठीक है, मंडपास मैंने ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपको एक ये कोई मंदिर हुआ, वैसे तो इसको झोपड़ी बोला जाएगा, मान लीजिए कुछ देर के लिए मंदिर हुआ, तो यहाँ पे जो रास्ता हुआ करता था, ठीक है, यहाँ पे रास्ता पे यहाँ कुछ फूल फ्लावर लगा हुआ रहता था। ठीक है, बीच का जो रास्ता होता था, यहाँ पर लोग अपना जो राजा होते थे, किंग होते थे, यहाँ पे जो किंग होते थे वो अपना जो भी कुछ बनाया करते थे, तो यहाँ पर वो अपना बैरक लगाया करते थे, या फिर कुछ भी अपना जो भी कुछ सुनाना रहता था, कोर्ट सुनाना रहता था, या फिर किसी को ऑर्डर देना रहता था, तो यहाँ पर अपना वो जो भी कुछ ऑर्डर होता था वो सुनाते थे। ठीक है, ऐसे इसका करने का बस मेन रीजन ये था कि मंडपा धीरे धीरे, देखिए ये हम लोग समझेंगे इसके बारे में कि ये क्या कैसे धीरे धीरे जो तंजावुर था वो टेम्पल टाउन के अंदर कैसे आता है। ठीक है, टेम्पल टाउन से ये धीरे धीरे कैसे टाउन बसा, ये सब के बारे में हम लोग अभी समझने वाले हैं। ठीक है, किंग होल्ड कोर्ट इन दिस मंडपास एंड इशूइंग ऑर्डर। ठीक है, यहाँ से अपना मंडपास में वो लोग ऑर्डर इशू करते थे और कोर्ट को भी होल्ड करते थे। ठीक है, जहाँ पर जैसे आप लॉकडाउन के समय, जो भी हमारा जब कोरोना काल था तो उस समय लॉकडाउन था, लॉकडाउन के समय महाभारत और रामायण चला हुआ करता था दूरदर्शन पर, तो उस टाइम हम लोग देखते थे कि महाभारत में जो इधर साइड से कुछ लोग होते हैं, साइड से कुछ लोग बैठे होते हैं और ऊपर में राजा हुआ करते थे। ठीक है, तो उस तरह से ये हमारे पौराणिक कथाओं में भी है, और उस राजा के बारे में भी जो हम बात कर रहे हैं, राज राजेश्वर टेम्पल या फिर राज राजेश्वर जो राजा थे उनके बारे में, वो भी ऐसे ही लगाया करते थे, बीच में वो राजा हुआ करते थे और साइड से उनके मंत्रीगण हुआ करते थे। ठीक है, वहां पर अपना जो भी कुछ बातें होती थी, डिस्कशन होता था, किसी को कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो आके वहां सुना सकता था, फिर कुछ राज्य का इम्पोर्टेंट बात हुआ, इशू करना है, उसको लागू करना है, ठीक है, लगान के बारे में हो या फिर किसी भी चीज के बारे में, तो वो वहां पर करते थे। ठीक है, वहां पर देखिए देयर आर ऑल्सो बैरक फॉर आर्मी। ठीक है, वहां पर आर्मी के लिए बैरक हुआ करता था। बैरक मतलब कि आर्मी, देखिए मान लीजिए वहां पर राजा रहेंगे तो राजा को तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना जरूरी है। ठीक है, राजा को सिक्योरिटी प्रोवाइड कौन करेगा? आर्मी। और आर्मी वहां जब तक रहेगा नहीं तब तक सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करेगा? इसलिए वहां पर, अब देखिए इसी चीज से आप समझ सकते हैं कि देखिए टेम्पल रहा, टेम्पल में राजा गए, राजा के साथ उनके मंत्रीगण, सभापति जो भी है, सेनापति हुए वो गए, उनके साथ सेना गई, और टेम्पल में कुछ लोग घूमने या फिर अपना पूजा के लिए भी आए। ठीक है, तो इस तरह से धीरे धीरे टेम्पल के इर्द गिर्द बहुत सारे लोग आ गए। जहां से लोग आएंगे वहां से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा ही। यदि मान लीजिए टेम्पल है, टेम्पल से मान लीजिए एक पॉइंट, मान लीजिए एक सेंटर जो है हमारा, ये मान लीजिए आपका जो भी कुछ है टेम्पल है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे टेम्पल है, यहाँ पे टेम्पल है, यहाँ पे कुछ लोग अपना बेचने का सामान कुछ लगा दिए, यहाँ पे कुछ बेचने का सामान लगा दिए, यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ बेगर्स होते हैं वो बैठने लगे। ठीक है, तो धीरे धीरे टेम्पल के अराउंड जो है, टेम्पल के अराउंड धीरे धीरे एक नया सोसाइटी बनने लगा। ठीक है, टेम्पल के अराउंड धीरे धीरे एक सोसाइटी बनने लगा। सोसाइटी से क्या हो कि यही जो टेम्पल टाउन है, टेम्पल चेंज हो गया टाउन में। ठीक है, तो मेन रीजन ये टॉपिक आपका हो जाएगा, टेम्पल कैसे चेंज कर दिया एक मैंने जगह को टाउन में। ठीक है, तो ये हमारा समझेंगे कि टेम्पल, एक टेम्पल से कैसे टेम्पल टाउन हो गया, फिर कमर्शियल से कैसे वो टाउन बन सकता है। ठीक है, फिर कहीं कोई ऐसा प्लेस है जो कि टेम्पल भी है वहाँ कमर्स भी है, तो दोनों को मिला के वो टाउन और जल्दी विकसित होता है। ठीक है, उसका देखिए नीचे में थोड़ा सा दिया हुआ है, विविंग बाय सेलिया रिवर्स एंड थंजावुर, मतलब थंजावुर में वहां पर जो भी टेम्पल था उसके इर्द गिर्द विविंग के लिए भी लोग रहते थे। तो देखिए जहां पर मासेस होगी, जहां पर लोग रहेंगे वहां पे तो सारे लोग धीरे धीरे स्टेबल होंगे। ठीक है, मान लीजिए कहीं से एक नया गांव, मान लीजिए बड़ा सा शहर, ठीक है, उसके अगल बगल लोग बसते हैं, तो लोग क्यों बसते हैं वहां पर? क्योंकि सारी चीज व्यवस्थाएं एक शहर में अवेलेबल होती है। ठीक है, और सारी चीज अवेलेबल होने के कारण ही उसके इर्द गिर्द धीरे 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 पॉपुलेशन बढ़ते जाता है। तो मान लीजिए एक टाउन है, नहीं अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं टेम्पल के बारे में, टेम्पल से कैसे टाउन हुआ ये समझिए पहले। जो टेम्पल है, टेम्पल क्या होता है, वो फिर धीरे 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 टेम्पल के इर्द गिर्द कुछ अपना लोग बेचने वाले वहां रहने लगेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई फूल माला बेचने वाला है, अगरबत्ती बेचने वाला है, तो वो यहाँ वहां रह गया। यहाँ वहाँ यदि कुछ ब्राह्मण है या फिर वो गरीब ब्राह्मण है, तो वहां पर ब्राह्मण दिन में पूजा करने चल गए, उनके जो फैमिली है वो
सामान बेचने का काम करने लगा। तो ये सब धीरे धीरे वो लोग रहने लगे। बड़े बड़े जो प्रीस्ट हुए वो भी कुछ ना कुछ वहाँ पे करने लगे, या फिर जो किसान हुए वो भी सोचे कि जो दिन में उनका जो मेन लोग होते हैं वो लोग काम पे चल जाते हैं, और बाकी लोग जो होते हैं घर के जो लोग होते हैं वो पूजा पाठ का सामान बेच सकते हैं, या फिर कुछ यदि देख जहाँ पे पूजा पाठ का सामान जहाँ मेन रहेंगे वहाँ पे कॉमन चीज स्टेशनरी का भी सामान चाहिए, ठीक है, किराना जनरल स्टोर का भी सामान चाहिए। तो वो लोग अपना लाइवलीहुड चलाने के लिए ये सब भी धीरे धीरे वहां पर बसने लगे। ऐसे बसते बसते वो लोग क्या हुआ, धीरे धीरे एक पूरा मोहल्ला टाइप पे, गांव और शहर टाइप पे वहां पर धीरे धीरे बसा लिए, ठीक है। वही बता रहा है कॉटन। और उसके बाद क्या हुआ कि वहां पर विवर्स भी होने लगे, क्योंकि वहां पर रहेंगे तो वहां पर कपड़ा भी तो पहनते थे। ये उस समय पूर्व पाषाण का तो बात हो नहीं रहा है कि जहाँ पर लोग कपड़ा नहीं पहनते, ये तो उस युग का बात हो रहा है जहाँ पर लोग कपड़ा से अवगत से सारी चीजों के बारे में जानते थे, तो वो लोग कपड़ा भी पहनेंगे। तो वहां पर एक विवर्स का बात बताया है, सेलिया विवर्स, जो कि वहां पर तंजावुर में रहते थे, और वो लोग प्रोडक्शन करते थे विभिंग का काम करते थे, ठीक है। कॉटन माने कॉटन, प्योर कॉटन का जो कपड़ा होता है, माने शुद्ध प्योर का कपड़ा कॉटन का, वो किंग के लिए बनाते थे। या फिर कॉटन का कपड़ा जो होता था उससे वो लोग फ्लैग का इस्तेमाल करते थे, झंडा बनाते थे वहां पर, या फिर किसी को कवर किया जाता है किसी मोन्यूमेंट को, उसके लिए बनाते थे, ठीक है। और जो थोड़ा रफ कॉटन कपड़ा होता था वो कॉमन मैन के लिए बनाया करते थे, ठीक है। इस तरह से उसके बाद कुछ आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे, जिसके बारे में मेन टॉपिक देखिए। यहाँ से मेन टॉपिक आप क्या निकाल सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, ये बस निकाल सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर का जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो हमारा तंजावुर, ठीक है। बोलेगा मान लीजिए एग्जाम में आपको बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के बारे में बताइए, तो आप बस तंजावुर के बारे में सोचिए, ये सारे टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर आपका खत्म, ठीक है। तो बस उसका लिख दीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव चोला डायनेस्टी। आज से ये जो भी कुछ बातें हो रही वो 1000 या फिर 10,000 साल पहले पुरानी ही बातें हो रही है, ठीक है। जब भी बातें होंगी तो 10,000 साल पहले ही पुराने की बातें ये होगी। वहां से लिख दिया जाएगा कि ये तंजावुर था, तंजावुर के किनारे से एक कावेरी नदी बहती थी, जो कि वो पेरिनियल थी, ठीक है, वो सालों भर बहती थी वहां से, राइट। उसके बाद वहां पे एक राजा थे, राजराजेश्वर, जो कि टेम्पल बनाए थे, टेम्पल से धीरे धीरे वो कन्वर्ट हो गया टाउन में। वहां पर राजा जो थे अपना नाम हमेशा बना रहा है, इसलिए वो लोग अपना मोन्यूमेंट पर नाम लिखवा देते थे। तो यहाँ के भी राजा जो भी वो बनाए थे टेम्पल, वो शिव जी का टेम्पल था, तो शिवलिंग के अंदर ही अपना वो नाम इंगित करवा दिए थे कि उनका आने वाले समय में उनका नाम बना रहे, ठीक है। वहां पे नाम, वहां टेम्पल फेमस होने के कारण वहां पे राजा अपना मंडपास लगाया करते थे, अपना कोर्ट सुनाया करते थे, जो भी प्रॉब्लम होता था उसको डील किया करते थे। वहां पे बैरक हुआ करता था, यानी कि आर्मी लोग वहां रहते थे, ठीक है। वहां पे विभिंग का व्यवस्था था, सारे लोग विभिंग के लिए लोग आते थे अपना लाइवलीहुड लाने के। ऐसे धीरे धीरे सारी चेंजेस होने लगी और एक टेम्पल टाउन में चेंज हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो से और एक शॉर्ट नोट से आप ऐसे समझ सकते हैं कि कैसे एक तंजावुर एक राजराजेश्वर टेम्पल से एक टेम्पल टाउन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अभी तक तो हम लोगों ने यही से पढ़ा था ना, हमारा टॉपिक ही क्या था, देखिए, टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन, ठीक है। तो टाउन ट्रेडर्स, हम लोग यहाँ तो ऐसे समझे कि पहला टॉपिक से समझे कि हमारा जो एक टेम्पल से है टेम्पल टाउन में कैसे कन्वर्ट हो गया। वहां पे ट्रेडिंग भी धीरे धीरे हम लोग देखा, आगे और आने वाले वीडियो में और डिटेल में देखेंगे ट्रेडर्स वहां पर कैसे कैसे आए, और क्राफ्ट पर्सन तो धीरे धीरे हम लोग देख ही रहे, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, और इसका न्यू पार्ट हम लोग जल्द ही आने वाला है। थैंक यू।